हेलो दोस्तों, संपूर्ण ज्ञान गौतम में आपका स्वागत है। आज हम लोग कुछ वन लाइनर साइंस पढ़ेंगे। गतिज ऊर्जा का व्यंजन क्या होता है? तो हाफ एम बी स्क्वायर होता है। गतिज ऊर्जा का व्यंजक जो होता है क्या होता है? तो हाफ एम बी स्क्वायर होता है। प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है? तो ध्वनि तरंगों के प्रवर्तन के कारण सुनी जाती है। पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। पूरी बर्फ को पिघलने पर बर्फ का जो बर्तन का जो जल स्तर होगा वो क्या होगा? तो अपरिवर्तित रहेगा, कोई परिवर्तन उसमें नहीं होगा। तो समानांतर दर्पण के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है। इससे बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? तो असंख्य होगी। सरल यांत्रिकी लाभ वाले लीवर में होता है यास व फलक्रम के बीच भार होता है। यास और फलक्रम के बीच भार होता है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार जो होता है वास्तविक भार से कम होता है। क्यों? तो उसकी चाल जो होता है ऊपर की ओर समरूप होती है। कौन से रंग का तरंगदैर्ध्य जो होता है सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। वायुमंडलीय परत जो बेतार संचार हेतु है तो आयनोस्फीयर है। ठोस की शुद्धता निर्धारित की जाती है तो उसके गलनांक बिंदु द्वारा उसकी शुद्धता का पता लगाया जाता है कि वो अच्छा है या खराब है। कीड़ों के बारे में अध्ययन को कहते हैं एंटोमोलॉजी। कीड़ों के बारे में अध्ययन को कहते हैं एंटोमोलॉजी। खून को बहने से रोकने में कौन सा विटामिन भाग लेता है? तो के। खून को बहने से रोकने में कौन सा विटामिन भाग लेता है? तो के लेता है। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? तो ओडोमीटर। कैलोरी यूनिट है तो ऊष्मा की यूनिट है कैलोरी। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? तो रासायनिक ऊर्जा में निकलती है। खानों में अधिकतर धमाके किसके परस्पर मिलने के कारण होता है? तो हवा के साथ मीथेन। खानों में अधिकतर धमाके जो होते हैं किसके परस्पर मिलने के कारण होते हैं? तो हवा के साथ मीथेन। केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य ताप जो होता है 310 केल्विन होता है। सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के बीच होता है तो सूर्य ग्रहण होता है। शुष्क सेल है तो प्राथमिक सेल जो है शुष्क सेल है। यूरिया को प्रायः खाद्य की तरह प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह स्रोत है नाइट्रोजन का। एक बैरल में कितने लीटर होता है? तो 159 लीटर होता है। समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग 10% घिरे हुए है तो 71% घिरे हुए हैं। किसी तत्व का परमाणु संख्या उसके परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। किसी तत्व का जो परमाणु संख्या होता है उसके परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। प्रकाश का रंग मूल रूप से किस पर निर्भर करता है? तो प्रकाश के तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है। प्रकाश का जो मूल रूप है वो किस पर निर्भर करता है? तो प्रकाश के तरंगदैर्ध्य पर। शरीर से पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? जब तापक्रम जो होता है अधिक होता है और हवा आर्द्र हो। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है हाइड्रोजन का संलयन। अच्छा, कौन रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेते हैं? तो बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो होता है वो रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेते हैं। एक तत्व को दूसरे तत्व के एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए आवश्यक है रासायनिक प्रतिक्रिया। नाभिकीय नियंत्रण में मॉडरेटर का क्या अर्थ है? तो न्यूट्रॉनों की गति को धीमा कर देता है। एक प्रकाश वर्ष है प्रकाश की किरणों द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। एक प्रकाश वर्ष है प्रकाश किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी। पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत मिलकर बनता है 99। अल्ट्रावायलेट किरणें के हानिकारक प्रभाव से हम लोगों को कौन सी परत रक्षा करती है? तो ओजोन। कौन सा गैस जो है चूने के पानी को दूधिया में बदलता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। साधारणतः जब धातु तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन विस्थापित होता है। पृथ्वी की प्रपट्टी पर कौन सी धातु बहुतायत मात्रा में मिलती है? तो एल्युमिनियम। पृथ्वी की प्रपट्टी पर कौन सी धातु जो है बहुतायत मात्रा में मिलती है? तो एल्युमिनियम। एस्बेस्टस का मनुष्य शरीर के किस भाग पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है? तो फेफड़ा।
कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के स्वास्थ्य को किसके द्वारा प्रभावित करती है? तो रुधिर की ऑक्सीजन। एक सरल लोलक धीमा होता है और अंत में रुक जाता है, इसकी ऊर्जा कहाँ चली जाती है? तो स्थितिज ऊर्जा में। सबसे बड़ी हड्डी जो होती है कौन है? तो फीमर है सबसे बड़ी हड्डी। हाइड्रोजन में भरा गुब्बारा, हाइड्रोजन में से भरा गुब्बारा ऊपर जाकर जो होता है फट जाता है, क्योंकि वायु दाब ऊपर जो होता है घट जाता है। हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा जो होता है ऊपर जाकर फट जाता है, क्योंकि वायुमंडल जो है वायुमंडल ऊपर घट जाता है। पानी के अंदर ध्वनि सब सुनने का यंत्र जो होता है वो हाइड्रोफोन होता है। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? तो न्यूट्रॉन है। कौन सा जीव जो है मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है? तो केचुआ जो है मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है। कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो ल्यूकेमिया को प्रभावित करता है, ब्लड कैंसर। विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी जो है पोलियो है। विषाणु के द्वारा होने वाली जो बीमारी है वो पोलियो है। किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जो उपस्थिति हमारे पेट में होती है। परिशोधक का प्रयोग डैश परिवर्तन के लिए किया जाता है? तो ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए। ट्रांजिस्टर मुख्यतः डैश है? तो बिजली से चलने वाला एक साधन है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रहित होता है तो ग्लाइकोजन में संग्रहित होता है। निरपेक्ष शून्य ताप पर जो होती है आणविक गति जो होती है वो रुक जाती है। एक फोटो से विद्युत सेल डैश परावर्तित करती है तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। रेडियोधर्मी तत्व कितने प्रकार की किरणें छोड़ती है? तो 3। रेडियोधर्मी तत्व जो है कितने प्रकार की किरणें छोड़ते हैं? तो 3। साबुन का डिटर्जेंट घोल होता है अम्लीय। साबुन का डिटर्जेंट का घोल जो होता है अम्लीय होता है। किस यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किए गए श्रुति लेखन को पुनः प्रस्तुत किया जाता है? तो डिक्टाफोन। पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा किया गया? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। अबिंदुकता मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है? तो आँख और दृष्टि को प्रभावित करती है अबिंदुकता। विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप कौन सा है? तो रसलस वाइपर है। HIV संबंधित है तो एड्स से है। शुष्क सेल में कार्बन की क्षार कार्य करती है तो एनोड की। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है परमाणु संख्या पर। आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो परमाणु संख्या पर आधारित है। हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है निकट दृष्टि दोष। अब मायोपिया का अर्थ होता हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ होता है दूर दृष्टि दोष। हाइपरमेट्रोपिया का जो अर्थ होता है वो दूर दृष्टि दोष होता है। मेट्रोपिया का अर्थ जो होता है निकट दृष्टि दोष होता है। NTP पर किसी गैस के एक मोल का आयतन जो होता है 22.4 लीटर होता है। एल्केन्स का सूत्र होता है CnH2n+2। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस जो है बाहर निकलती है? तो ऑक्सीजन जो है बाहर निकलती है। कौन शीत रक्त जानवर है? तो छिपकली जो है एक शीत रक्त जानवर है। वायुमंडल की निम्नतम परत कहलाती है क्षोभ मंडल। वायुमंडल की निम्नतम परत जो होती है क्षोभ मंडल कहलाती है। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। परमाणु बम की खोज किसने की? 1941 ईस्वी में तो ऑटो ने परमाणु बम की खोज की। स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण कहलाता है चालन। जूल किसकी इकाई है? तो जूल जो है ऊर्जा की इकाई है। टिबिया नामक अस्थि पाई जाती है तो टांग में पाई जाती है। साधारण कार्बन स्टील में मुक्ता होता है तो लोहा और क्रोमियम होता है। किसी हवाई जहाज या किसी निश्चित ऊंचाई पर स्थित एक पिंड की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है अल्टीमीटर का। भूप्रपटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्वों के भूप्रपटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्वों के क्रम में कम है ऑक्सीजन, सिलिकॉन तथा एल्युमिनियम। क्रम में ऑक्सीजन, सिलिकॉन तथा एल्युमिनियम। यदि लाल फूल को हरा शीशा में से देखें तो यह दिखता है काला। यदि लाल फूल को हरा शीशा में से देखा जाए तो यह दिखता है काला। आइसक्रीम डैश का एक उदाहरण है तो निलंबन सस्पेंशन का उदाहरण है। धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। धोने वाले सोडे का जो नाम होता है वो सोडियम कार्बोनेट होता है। पौधे की आयु का मापन किया जाता है उसकी तना के बलयों के अनुप्रस्थ काट की गिनती कर।
जीवाश्म की आयु का निर्धारण करने के लिए कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो C40 पद्धति का प्रयोग किया जाता है जीवाश्म की आयु का निर्धारण करने के लिए। वह कौन सा रासायनिक तत्व है जो प्रोटीन को चिन्हित करता है? तो सल्फर। वह कौन सा रासायनिक तत्व है जो प्रोटीन को चिन्हित करता है? तो सल्फर है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी का कारण है पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। थर्मोमीटर में भरने के लिए पारा क्यों प्रयुक्त है? तो यह कांच की दीवारों से नहीं चिपकता, यह दिखने में चमकीला है, वो आसानी से पढ़ा जा सकता है, यह ताप का सुचालक होता है। किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका भार जो होता है वो घटेगा। किस प्रकार में लघुत्तम तरंगदैर्घ्य होता है? तो बैंगनी में लघुत्तम तरंगदैर्घ्य होता है। बर्फ के घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व जो होता है वो ऊंच होता है। बर्फ के घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व जो होता है वो ऊंच होता है। ताप का एसआई इकाई जो है केल्विन होता है। ताप मापने की एसआई इकाई जो केल्विन है। चंद्रमा से यदि किसी वस्तु को पृथ्वी पर लाया जाए तो उसका द्रव्यमान जो रहेगा अपरिवर्तित रहेगा। रेडियो एक्टिविटी में होता है एक बड़ा केंद्रक होता है जो विस्फोट के साथ टूटता है तथा इनसे छोटी छोटी न्यूट्रॉन की तरह कणिकाएं निकलती हैं। ध्वनि की तीक्ष्णता निर्भर करती है तो उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक ने भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? तो डॉक्टर सीवी रमन ने। शरीर की गति द्वारा विद्युत उत्पन्न करने की भौतिक क्रिया को प्रदर्शित करने वाले वैज्ञानिक थे तो लेंज थे। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान में से सूर्य से दूर आकाश को किस रंग के रूप में देखता है? तो काला। नाइट्रोजन यौगीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है? तो बीन्स। दलहन। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? तो निकट दृष्टि दोष। भारत के अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत जो सौर ऊर्जा है। भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत जो है सौर ऊर्जा है। हीरे रात में क्यों चमकते हैं? हीरे चमकते हैं क्योंकि उसके चतुष्फलकीय आणविक संरचना होती है। तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन प्रक्रिया कहलाती है तो पिसीकल्चर कहलाती है। भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है सौर ऊर्जा। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है तो प्रकाश का अवशोषण। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है कांच पर लिखने के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों। जाते जाते लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हुए जाएं।